सो वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। आई होप कि आप सबने थंडरबोल्ट्स मूवी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो भाई इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली थंडरबोल्ट्स मूवी जो कि भाई हमारे कुछ छुट्टे मुट्टे कैरेक्टर जिनका पास्ट हमेशा से बुरा ही रहा होता है उनको इकट्ठा करके एक ऐसे सुपर हीरो से लड़ाया जाता है जिसके पास थाउजेंड एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर होती है, जिसका नाम होता है सेंट्री, जो कि मार्वल का सुपरमैन भी है, ऐसा कह सकते हो। उसके लुक, उसके थीम एंड उसकी पावर से देखकर आपको अंदाजा ओवरऑल हो ही गया होगा। तो भाई जिन्होंने नहीं देखा है उनके बारे में डिटेल बताना चाहूंगा इस वीडियो के बारे में कि एक्चुअली सेंट्री है कौन और इसकी ओरिजिन क्या है और एक्चुअली इन्होंने मार्वल में क्या डिफरेंट किया है इसकी ओरिजिन को लेकर के। तो देखो, सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, एमसीयू का सबसे पहला सुपर हीरो है। लेकिन भाई एमसीयू में उसकी ओरिजिन पहले नहीं दिखाई क्योंकि उसके टक्कर का शायद विलन भी एग्जिस्ट नहीं करता था और शायद मार्वल ने इसलिए भी ऐसा नहीं, क्योंकि भाई सुपरमैन उसमें ट्रेंडिंग में था एंड अगर सबको लगता है कि सुपरमैन की सस्ती कॉपी सुपरमैन कि रोस्ट करने वाले रोस्ट करते हैं वो हर हालत में, पर ओवरऑल सेंट्री को अब दिखा दिया गया है। तो एक्चुअली इसमें दिखाया जाता है कि वैलेंटीना दी फाउंटेन जो कि CIA की डायरेक्टर है, वो एक्चुअली ह्यूमन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको सुपर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन कि एवेंजर्स अब नहीं है तो उनको सारे एवेंजर्स की पावर मिला के एक सबसे ज्यादा सुपर पावर कैरेक्टर चाहिए जो कि उनके इशारों पर नाचे या न्यूयॉर्क को सुरक्षित रखे, पूरी दुनिया को सुरक्षित रखे। उनको मतलब थ्रेट से बचने के लिए एक बंदा चाहिए ऐसा सुपर पावर, एंड वो अलग अलग लोगों पर रिसर्च करते हैं लेकिन लगभग सब जाके धीरे धीरे मर जाते हैं। एक बंदा जिंदा बचता है जिसका नाम होता है बॉब, जो कि भाई पहले कुछ म्यूजिक स्टार वगैरह था लेकिन उसके पास ड्रग की बहुत बुरी लत लग गई थी एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं पता था। वो काफी कमजोर था, उसका ट्रॉमा था, वो बचपन में बहुत मारा गया था, माँ बाप ने मारा, लोगों ने मारा, सोसाइटी ने उसको छोड़ा, उसको बुली किया गया, वो थोड़ा सा ट्रोमेटाइज था, आई मीन कि डिप्रेशन में था ऐसा कह सकते हो। तो वो उनसे मिलता है और उसको कहते हैं कि भाई तुमको पावर्स मिल जाएंगी, तुमको पैसे मिल जाएंगे, तुम ये रिसर्च अपने ऊपर करवा लो। तो वो बंदा उस बात के तैयार होता है, कहता है चलो कहीं ना कुछ 2 साल जिंदगी में सब कुछ डिसपॉइंट ही रहता है वो। तो उसके ऊपर जब रिसर्च होती है तो ऐसा पता चलता है कि भाई एक्चुअली वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया, वो मर गया, ऐसा सबको लगता है। लेकिन फिर एक केव में वो बंद होता है एंड ये सारे कैरेक्टर जो कि हमारी वैलेंटीना है, हमारे यूएस एजेंट हैं एंड अदर कैरेक्टर जो कि भाई जितने भी इसमें एवेंजर टाइप दिखाए गए हैं सस्ते वाले, ये सब एक केव में जाते हैं हेलिना वगैरह को लेकर के ताकि एक दूसरे को फाइट करते हैं। ऐसा कहा जाता है इनको कि वैलेंटीना ने कहा है कि लास्ट सबूत मिटाना थी, एक दूसरे से लड़ते हैं। लेकिन भाई पता चला कि भाई वैलेंटीना डबल गेम खेल रही है, इन सबको एक दूसरे से मरवाने के लिए भेजी है। तो ये लोग आपस में टीम अप कर लेते हैं। फिर वहां से लड़ाई के दौरान एक बंदा निकलता है एक ताबूत केव या फिर एक कंटेनर से, जो कि होता है बॉब। उससे पूछता है भाई तू कहां से, वो कहता है भाई मेरे को कुछ याद ही नहीं है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि एक्चुअली ये बॉब बंदा है, इसी के ऊपर रिसर्च होती है, यही है सेंट्री एंड उसकी अपना पावर का अंदाजा होता है। वैलेंटीना उसको अपने साथ नजर आती, कहते हैं कि इन सारे कैरेक्टर्स को खत्म कर दो कि भाई वो काले राज वैलेंटीना के जानते हैं, वैलेंटीना उसको मरवाती है ना। ओवरऑल ये स्टोरी दिखाई जाती है। तो सेंट्री की ओरिजिन इसमें थोड़ी इस तरह से दिखाई गई, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉमिक्स में सेंट्री की ओरिजिन कुछ इस तरह से होती है कि भाई जब कैप्टन अमेरिका के चाचा के ऊपर रिसर्च हो गई होती है, वो एक्चुअल में सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, ना कि सुपर हीरो, सुपर सोल्जर बन जाते हैं। तो भाई अलग अलग कंट्रीज में होड़ मच जाती है कि भाई हमको भी सुपर ह्यूमन बनाना है, हमको भी सुपर पावर्ड कैरेक्टर बनाना है। तो कनाडा और अमेरिका मिलकर एक रिसर्च करते हैं जिसमें एक्चुअली वो सुपर सीरम की पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आई मीन कि ये सुपर सोलर सीरम जो उन्होंने बनाया है इससे काफी ज्यादा पावर सीरम बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि भाई सुपर सेंट्रिक सीरम कहा जाता है, जिसके अंदर मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन की पावर होती है, मिलियंस। जो कि हमें इस फिल्म में दिखाया जाता है कि भाई सेंट्री के अंदर थाउजेंड एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। एक्चुअल में इसकी पावर को कम कर दिया, जैसे कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं। चाहे थॉर की बात करो, चाहे वांडा की बात करो, तो वांडा को तो दिखाया है ठीक ठाक, हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करो, फिर जितने हमारे कैरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं सबकी पावर्स को वो डिक्रीज ही करते हैं। चाहे हमारे विजन की बात करो, विजन बहुत पावरफुल कैरेक्टर है कॉमिक्स में, लेकिन यहाँ पर बस उसको एक ढक्कन बना के रख दिया है। और ओवरऑल तो भाई उसकी पावर इसमें कम कर दी गई है एंड भाई वो कॉमिक में मिलियन पोटेंशियल की पावर होल्ड करता है। लेकिन एक्चुअली इस रिसर्च पे पूरा काम नहीं हो पाया होता है, काम चल ही रहा होता है। तो एक बंदा जो कि ड्रग एडिक्ट होता है वो नशे के हाथ में एक डॉक्टर की लैब में घुस जाता है जहां पर रिसर्च चल रही होती है एंड वो गलती से उसको पी लेता है क्योंकि उसको प्यास व्यास लगी होती है, कुछ नहीं पाता तो वो अब इंजेक्ट कर लेता है अपने अंदर एंड फिर भाई वो बन जाता है सेंट्री। उसके ऊपर वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि वो सीरम था वो पूरी तरह से टेस्टेड नहीं था, पूरी तरह से वो वेरीफाइड नहीं था। तो उसकी जो दूसरी पर्सनालिटी होती है वॉइड, आई मीन कि हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक वॉइड छुपा होता है, चाहे मेरी बात करो, चाहे अपनी बात करो या फिर किसी की बात करो, हर इंसान का कहीं ना कहीं छोटा सा वॉइड होता है। आई मीन कि बचपन में जो हमने ट्रॉमा जोड़ा, जो ताने देने, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई हकलाता है, तो ये सब चीजें जो है वो इंसान के अंदर इकट्ठा होती हैं, हम लोग चाहे जाहिर न करें पर वो कहीं ना कहीं होता है। एंड भाई वो सारी चीजें, वो ट्रॉमा, वो स्ट्रेस, वो धोखा, वो सारी चीजें वो उसके अंदर कहीं ना कहीं थी। एंड जब उसकी दूसरी पर्सनालिटी, जब वो एक्चुअली हीरो होता है तो भाई वो सेंट्री होता है, सबकी रक्षा करता है, सुपर हीरो वाला काम करता है। लेकिन जो उसकी दूसरी पर्सनालिटी, जब उसको कुछ ऐसा ट्रीट कर दिया जाता है कि जब हीरो को बुरा फील हो तब वो उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होती है, जैसे कि होमलैंडर होता है वैसे में कन्वर्ट हो जाता है। एंड भाई फिर वो वॉइड नहीं होता। वॉइड एक ऐसी जगह जो कि एक अंधा कुआं है जहां पर आपको आपकी सारी बुरी चीजें दिखाई देंगी और आप उससे टॉर्चर होकर आपको गुस्सा आएगा। तो वही एक्चुअल में वॉइड होता है
जो कि हमें पिक्चर में दिखाया गया, तो उसके अंदर मिलियंस प्रोडिक्शन की पावर होती है एंड वो वॉइड बन जाता है, वो सेंट्री बन जाता है एंड इसकी दो पर्सनल जो कि कन्वर्ट होती रहती हैं उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और पिक्चर में हमें दिखाया जाता है कि वॉइड को जाकर येलेना उसे सहानुभूति देती है, उसके साथ रहने देती है टेम्परेरी बेस पे एंड वो सारी यादें भूल जाता है एंड वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। उसको याद नहीं रहता कि उसने अभी क्या कांड किया था, सारे लोगों को मारने तक की कोशिश कर दी गई थी। एंड अभी एमसीयू में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बताया कि भाई बॉब जो है वो सेंट्री में कब बदलेगा, क्योंकि भाई लास्ट के पोर्ट में कहा जाता है कि भाई उसके हाथ में नहीं है। बॉब कहता है भाई मेरे हाथ में तो बिल्कुल नहीं कि मैं कब सेंट्री बनूं, मैं कब वॉइड बनूं। तो आई मीन कि ये आगे चल के मार्वल के लिए थ्रेट भी बन सकता है एंड ये आगे चल के मार्वल के लिए सुपर हीरो का भी काम कर सकता है। ये बंदा कुछ पावर तो होल्ड करता है कि डॉक्टर डूम के सामने टिक सके, मैं कह रहा हूं टिक सके, ना कि डॉक्टर डूम को मार सके। बहुत कम चांस है कि डॉक्टर डूम से ये लड़ भी पाए ज्यादा देर तक, क्योंकि भाई मुझे पता है कि मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी संभावनाएं है कि भाई थॉर बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में जब हमारे थानोस चचाए थे तो थानोस की पिलाई कर दिए थे, सिर फाड़ दिए थे, लोकी को मार दिए थे, हेमडॉल को मार दिए थे। उसी तरह से मुझे लगता है डॉक्टर डूम धरती पे पहली बार आएगा ना तो सेंट्री को ऐसे 20 से फाड़ दिया, क्योंकि भाई कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है, नल जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है उसने इस सेंट्री को 20 से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। एंड अगर डॉक्टर डूम धरती पे आता है हमारी अर्थो 6 पे और ऐसे सेंट्री को 20 से फाड़ता है, मेरे को मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ लेजिट मजा आ जाएगा, आपको फील होगा कि बस बस आ गया सबका बाप। बाकी इसके पहले सेंट्री को थोड़ा सा और एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो और मजा आ जाएगा। बाकी इसके पोस्ट क्रिएशन पर डिटेल में फिर से बात करने वाले हैं। चलो सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना, बाकी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाओ मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।